नमस्कार दोस्तों। आज बहुत ही शुभ दिन है, बहुत पवित्र दिन है और होली के इस अवसर पर हम आप सभी को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं। बंधुओं, आज का दिन एक बड़े त्यौहार का दिन है और त्यौहार हमें आत्ममंथन का सुअवसर प्रदान करते हैं। हमारे बीच, हमारे भीतर क्या कमियां हैं, हमने गलतियां क्या की हैं, हमारे विचारों में क्या कमी रही है, उन सब का आत्मावलोकन करने का दिन है और हमें यह शिक्षा या सीख लेनी है कि हम अपने इन बुराइयों को पीछे छोड़ें और आगे आने वाले दिनों में अधिक ऊर्जा से अच्छे विचारों को अर्जित करें, जीवन में उनका सदुपयोग करें और पिछली भूलों से कुछ सीखने का प्रयास करें। हम शिक्षार्थियों को आज का दिन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज ज्ञान की देवी माँ सरस्वती के पूजा अर्चना का भी दिन है और हम जानते हैं कि ज्ञान के बिना जीवन में कुछ पाना बड़ा कठिन है और इसलिए हमें अपने पूरी तन्मयता के साथ इस दिशा में प्रयास करना चाहिए। हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों को आज एक श्लोक स्मरण आ रहा है। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम पात्रत्वाद धनमाप्नोत धनाद धर्म तथा सुखम। विद्या हमें विनय देती है और विनय से हमें पात्रता मिलती है, पात्रता से हमें धन प्राप्त होता है और धन से हम धर्म अर्थात पूर्ण काम करते हैं, धर्मार्थ काम करते हैं, जन कल्याण और समाज के हित के लिए काम करते हैं और जिससे हमें सुख मिलता है। तो हमें इसी दिशा में बढ़ना है। अर्थशास्त्र पढ़ने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त करने का मतलब केवल अर्थशास्त्र का नहीं बल्कि जितना कुछ भी ज्ञान हम, जितनी भी विधाएं हैं, जितनी भी कलाएं हैं, जितना कुछ हम सीख सकते हैं वो ग्रहण करें पूरी तन्मयता से, पूरे सच्चे मन से, सद्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्भावनाओं से रहित होकर दया ममता दया ममता बंधुत्व परोपकार समाज कल्याण आदि की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज के दिन हमें यह संकल्प लेना है कि हम सही दिशा में सही सोच के साथ बढ़ें। निश्चित तौर पर हमें सफलता हासिल होगी। हम किसी गंभीर विषय पर आज चर्चा नहीं करने आए हैं। हमने कुछ अर्थशास्त्र के विषयों पर चर्चाएं की हैं और अभी हमारे वीडियो जो हैं वो केवल उपभोग के संदर्भ में हैं और करीब आधे आपको मिले हैं, आधे इस हफ्ते मिल जाएंगे। हमारी अनुरोध है आप सबसे कि इनको बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ें। इन वीडियो को बनाने का मेरा एकमात्र उद्देश्य रहा है, जैसा मैं अनुभव करता आया हूँ, कि अर्थशास्त्र को एक कठिन सब्जेक्ट के रूप में विद्यार्थी देखते हैं। ऐसा एक तरह से मैं कहूँ दुष्प्रचारित भी किया जाता है। लेकिन यदि आप इसे सही ढंग से पढ़ें और सही ढंग से आपको पढ़ाया जाए तो ये विषय इतना रुचिकर है
और इतना सरल आपको लगेगा कि फिर आप अर्थशास्त्र पढ़ने में आपकी रुचि जग जाएगी। और हमारा यही उद्देश्य है कि हम अर्थशास्त्र को उसके सरलतम रूप में और अपनी भाषा में उसी गुणवत्ता के साथ, जिस गुणवत्ता के साथ हम इसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हम आपके समक्ष रखें। एक ऐसा विषय है जिसमें हर एक वाक्य पिछले वाक्य से जुड़ा होता है और हम उसे छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। और ऐसा हम तभी कर सकते हैं जब उस विषय पर संबंधित जितने भी तथ्य हैं वो सब हमारी दृष्टि में हों और उनको लेके हम क्रम से चैप्टर वाइज इसी तरह से बढ़ते हैं कि हर पिछला चैप्टर अगले चैप्टर में हमारी मदद करता है। तो हमारा आपसे अनुरोध यही है कि अर्थशास्त्र को गंभीरता से पढ़ें और जब तक समझ में न आए तब तक आगे न बढ़ें, चाहे आपको 20 बार 10 बार इसे पढ़ना पड़े। और एक बार जब ये समझ में आ जाएगा तो फिर आप ऐसे पढ़ेंगे कि पढ़ने से मन कभी भरेगा नहीं। तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थी कमेंट कर रहे हैं कि आप इसे परीक्षा की दृष्टि से तैयार करें, लेकिन परीक्षा तो तभी होती है जब विषय का पूरा ज्ञान आपको हो जाए। मैं आपको ध्यान दिलाऊं कि अगर मेरे उपभोग के सारे चैप्टर्स आप पढ़ डालें तो आपको कोई भी ऐसा प्रश्न छूटेगा नहीं उसमें से जो परीक्षाओं में आते हैं। तो पहले आप, मेरा लक्ष्य है कि आप गंभीरता से पढ़ें, कुछ न छोड़ें, सारे प्रश्नों के उत्तर उसी में मिलेंगे और मैं आगे देखूंगा। पहले आपको अर्थशास्त्र का जो मूलभूत ज्ञान है, जानकारी है, वो हासिल हो जाए। उसके बाद उसमें से परीक्षापयोगी प्रश्नों को छांटा जा सकता है, पढ़ा और पढ़ाया जा सकता है। और तमाम ऐसे यूट्यूब पर भी, पुस्तकों में भी तमाम कोचिंग, तमाम मटेरियल आपको उपलब्ध हैं जो परीक्षा की दृष्टि से आपको पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि हमको शॉर्टकट रास्ता नहीं चाहिए। शॉर्टकट से आप बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। आपको मौलिक ज्ञान चाहिए और जो सदैव आपकी हर क्षण लंबे अवधि तक आपकी मदद करे, और आपको उसी दृष्टि से सारे विषयों को पढ़ना और पढ़ाना चाहिए। आपको ध्यान होना चाहिए। और आप जानते भी हैं कि डिग्री वाली जो परीक्षाएं हम लोग देते हैं उनमें हमारे पास ऑप्शंस होते हैं, 10 में से 5 प्रश्न करने होते हैं और हम छांट के प्रश्नों को पढ़ते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि 5 सवाल पढ़ के भी विश्वविद्यालय में लोग टॉप कर जाते हैं। हमने ऐसे लोगों को भी देखा है। तो लेकिन आगे जब आपको प्रतियोगी परीक्षाएं देनी होंगी तब 5 सवाल नहीं आएंगे, पूरे कोर्स का कोई भी सवाल आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। और वो जब तक आप पूरा विषय नहीं पढ़े होंगे तब तक आप उसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो मेरा प्रयास यही है कि आप पहले, जब से मैंने शुरू किया है और मैं कम से कम ग्रेजुएट लेवल तक का जितना कोर्स है सारा का सारा मैं आने वाले दिनों में, टाइम लगेगा जितना भी लग जाए, आपके सामने हम सरलतम रूप में प्रस्तुत करेंगे। और जिनको जल्दी है वो जल्दी वाला रास्ता अपनाएंगे, पढ़ेंगे। मटेरियल नहीं कमी है, पूरी भरी पड़ी है, पूरी हमारी यूट्यूब और पूरी लाइब्रेरी, पूरी पुस्तकें, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। हमारा प्रयास है कि हम धीरे धीरे बढ़ेंगे और पूरे बेस बना के कुछ छूटेगा नहीं। और इस दृष्टि से अगर आप पढ़ें तो मेरा उद्देश्य भी पूरा होगा और मुझे विश्वास है कि आपका भी। इसी अनुरोध के साथ मैं आपको होली की एक फिर शुभकामनाएं देता हूँ कि भविष्य भगवान आगे के लिए, सीखने के लिए आप सबको वो क्षमता दे, साहस दे, शक्ति दे।
अच्छे विचारों से परिपूर्ण जीवन हो और पूरी तन्मयता के साथ आप अपने अध्ययन में जुटें, निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। तो ज्ञान और सफलता, विद्या और धन दोनों मिले, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार, और जब कभी भी समय मिलेगा कक्षा के अतिरिक्त हम आपसे बातें करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।